बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो था फैक्टर अफेक्टिंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब ये जो हमारी अर्थ है राउंड शेप में है, जैसे ये जो है वो राउंड शेप में है। सॉरी, एक मैं बताता हूँ आपको राउंड शेप का। जैसे ये सर्कल राउंड शेप में है, इस तरह हमारी जो है वो अर्थ की शेप है। आप इसको जो मिड में लाइन डिवाइड करती है ये आपकी इक्वेटर लाइन है। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इसको बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसको सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। और ये जो पूरा राउंड शेप में ये जो सर्कल है हमारे पास, ये पूरा राउंड शेप में है, इसकी जो है इसमें टोटल जो है वो 180 डिग्री है। 90 डिग्री जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और 90 डिग्री जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में है। अब जो सन की मूवमेंट है हम उसको देखते हैं कि वो किस डिग्री पे जो है वो सन अपना क्या क्या रोल प्ले करता है। अब वेरी फर्स्ट जो हम देखते हैं इक्वेटोरियल जोन, ये जो इक्वेटर का सेक्शन है। अब इसका जो 10 डिग्री नॉर्थ है और जो 10 डिग्री साउथ है इक्वेटर लाइन का, ये आपकी जो है वो इक्वेटर लाइन है। आप इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में जो सन की रेडिएशन है ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। जो एरो बने हुए हैं ना ये वाली, ये स्ट्रेट आ रही है। मीन यहाँ पे इंतहाई इंटेंसिव इंसोलेशन है। मीन जो सूरज की रेडिएशन आ रही है वो इंतहाई पावरफुल है और थ्रू आउट द ईयर यानी पूरा साल जो है वो इंटेंसिटी के साथ आती है। अब वर्टिकल रेज मीन जो डायरेक्ट रेज आ रही है, जो ये डायरेक्ट रेज होती है, ये जो सन की आ रही है, अगर रेज इसमें टिल्ट वगैरह होगी तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन हो जाती है। ये आपकी शॉर्ट वेव्स हैं। आप जब इनकी वेव्स ये डायरेक्शन इख्तियार कर लेती है तो ये लॉन्ग वेव्स होती हैं। ये आपकी रेंज से बाहर जैसी होती है, वीक हो जाती है, लेकिन ये इंतहाई पावरफुल है। इंतहाई पावरफुल होने की वजह से जो डायरेक्ट रेडिएशन आती है, डायरेक्ट रेडिएशन इंतहाई पावरफुल होती है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप अपनी कार वगैरह जो है वो सनलाइट में खड़ी कर दें समर के सीजन में, स्पेशली जून जुलाई में। जब आप अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर बैठेंगे तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे गाड़ी के अंदर आग भरी हुई है। तो ये वाला जो सेक्शन है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इस सेक्शन को फायर बॉक्स ऑफ ग्लोब कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर इंतहाई ज्यादा होता है। और यहाँ पे सन जो डायरेक्ट इक्वेटर पे होता है वो 21 मार्च और 22 सितंबर को। जब सन यहाँ पे होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 12 आवर्स का डे होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में भी 12 आवर्स का डेज होगा। ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इसकी जो सेक्शन आता है वह ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन मीन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इसके साथ जो दूसरा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लेकिन ये जोन जिसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं ये मैक्सिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। यानी 10 डिग्री से लेके यहाँ से लेके इससे ऊपर वाला सेक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये आपका ट्रॉपिकल जोन है। लेकिन हमारा जो सन की मूवमेंट है वो मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी जो है वो सन की रेडिएशन 23 पॉइंट यानी सन 23.30 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर होता है। अब होता कब है, जब विंटर का सीजन स्टार्ट होता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो हमारा सन जो है उस वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। और यहाँ पे सन की रेडिएशन जो है वो ये देखें डायरेक्ट आ रही है इस सेक्शन में, जिसकी वजह से इस सेक्शन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। और यहाँ से जो सन की रेज आ रही है ये लॉन्ग वेव्स आ रही है, जो है लॉन्ग वेव्स है ये जो है, क्योंकि सन यहाँ से दूर है। और लॉन्ग वेव्स इंतहाई वीक होती है। वीक आने की वजह से जब ये ऊपर एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करती है टुवर्ड्स अर्थ, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी गैसेज होती हैं वो सारी की सारी इसको क्या करती है, आते हुए ट्रैप कर देती है। और बहुत कम रेडिएशन इसकी हमारी अर्थ सरफेस तक आती है, जिसकी वजह से इस सेक्शन में जो है वो आपकी गर्मी ज्यादा नहीं होती है। सन यहाँ पे डे की लेंथ भी कम होगी इस सेक्शन में, और प्लस गैसेस भी जो है वो अपना रोल प्ले करती है, और रेडिएशन भी जो है लेस हमारी अर्थ सरफेस तक आती है। इस सेक्शन में ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे डायरेक्ट रेडिएशन है, डायरेक्ट रेडिएशन इंतहाई पावरफुल होती है और टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर देगा। जब सन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट रेडिएशन आएगी आपकी 21 जून जो है सन जो एग्जैक्ट
इस लाइन के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन है 23 डिग्री पे होता है। सन की मैक्सिमम मूवमेंट 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये जो 23 डिग्री की आपकी लाइन है, 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, इस रेंज में जो है वो मूव करता है। और बाकी जो ऊपर वाला सेक्शन है 23 से लेकर 90 तक जो सेक्शन आता है, वहां पे सन की मूवमेंट नहीं है। वहां पे सन की रेडिएशन जब जाती है, जब इस सेक्शन पे होगा तो उस सेक्शन को कवर करेगा। जब उस सेक्शन को कवर करेगा, जब उस सेक्शन को कवर करता है तो यहाँ पे 6 मंथ का डे हो जाता है, जो टॉप है नॉर्थ के ऊपर, और साउथ के ऊपर 10 डेज के लिए जो है वो नाइट आ जाती है। तो इस सेक्शन को, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका सेक्शन है, ये ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है इसका सब ट्रॉपिकल जोन। अब सब ट्रॉपिकल जोन जो है 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो एरिया है ना, उसको सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। अब ये स्लो बाय स्लो जो है हमारा जो सेक्शन है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, इससे और प्लस ये जो इक्वेटर की लाइन है, इससे क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है। दूर होने की वजह से क्या होता है कि इन एरियाज में जो है वो वेदर जो है वो स्लो बाय स्लो जो है मॉडरेट आना शुरू हो जाता है। जब सन यहाँ पे होगा 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो ये सेक्शन तो इसकी रेंज में आएगा ही। यहाँ पे मौसम जो है वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन वो एरिया जो अल्टीट्यूड पे है, हाइट पे है, हाइट से मुराद जैसे हिमालय है, कराकोरम है, हिंदू कुश है, बेशक सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हो, लेकिन इन एरिया में चूंकि अल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर लो होता है, उस शिद्दत की गर्मी नहीं पड़ती जो गर्मी आपके पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान के दूसरे सेक्शन में पड़ती है। अब इसी तरह जब सन यहाँ पे आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, तो इस सेक्शन में जो है वो सन की डायरेक्ट रेज होंगी, और ये वाले सेक्शन पे जो है वो लॉन्ग वेव्स या लॉन्ग रेज होंगी। ठीक है, अब ये 35 डिग्री तक जा रही हैं, और जाते जाते क्या होता है, जैसे कि पहले आपको बताया, रेडिएशन जो है वो इंतहाई वीक हो जाती हैं। डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स और जितनी भी गैसेज हैं उनको क्रॉस करना पड़ता है। ये लॉन्ग वेव वीक आने की वजह से इजीली इसको क्रॉस नहीं करती, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर से इसको ट्रैप और रिफ्लेक्ट बैक मैक्सिमम कर दिया जाता है। और फिर इस एरिया में चूंकि डे की लेंथ कम होती है, इस वजह से सर्दी होती है, और इस एरिया में जो है वो आपकी गर्मी होती है। फिर नेक्स्ट है इसका मिड लेटीट्यूड जोन। अब ये जो जोन है, ये 35 डिग्री से लेके 55 डिग्री तक जो है वो जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सीजनल कॉन्ट्रास्ट है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट चेंज होती है सीजन के साथ। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है वर्ल्ड के सेक्शन में होंगे, तो मैक्सिमम यूरोप जो है वो आपका सारे का सारा ऑलमोस्ट तकरीबन इसी सेक्शन में आता है। अब यहाँ पे मॉडरेट टाइप का मौसम होता है, ना बहुत शदीद सर्दी होती है, ना बहुत शदीद गर्मी होती है। लेकिन वो एरिया जो अल्टीट्यूड पे है, हाइट पे है, वहाँ पे टेम्परेचर आपका लो होता है। लेकिन मैक्सिमम ये जो एरियाज होते हैं, यहाँ पे वेदर जो है वो प्लेजेंट होता है। मतलब बहुत शदीद गर्मी नहीं पड़ती है जैसे हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, क्योंकि आप देखें जब सन यहाँ पे मौजूद है, तो जो सन की रेज यहाँ पे जा रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रही है, जिसकी वजह से उस इंटेंसिटी की जो है वो रेडिएशन नहीं है जो कि इस सेक्शन को हीट अप कर सके। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो है वो विंटर का सीजन जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, जिसको हम मिड लेटीट्यूड बोलते हैं, 35 to 55 डिग्री। क्योंकि हमारे सन की मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ तक है, यहाँ तक 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इधर से भी 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे सन से दूर होते जा रहे हैं, हमारा टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज आना शुरू हो जाता है, कूल आना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इसका सब सब आर्कटिक जोन। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पोल्स, जो आपका पोल वाला सेक्शन है ना, यानी इक्वेटर से मजीद दूर होते जाते हैं। ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। अब यहाँ पे मौसम जो है वो काफी हद तक जो है वो कूल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम बिल्कुल पोल्स के नजदीक आ गए हैं। इससे ऊपर आपके जो है वो 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आपके जो है वो ग्लेशियर्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल है। लेकिन अगेन वही प्रोसेस है, यहाँ पे भी देखें अगर, यहाँ पे जो सन की रेज है, आप उनको मजीद ट्रेवल करना पड़ रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ से जो सन की रेज जो है वो आउट हो रही है, जिस वजह से इस सेक्शन का टेम्परेचर जो है वो लो रहता है। और जब सन यहाँ पे होगा,
तो 35 तक की जो रेंज है ऑलमोस्ट उसका तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा ही करेगा। लेकिन ये जो इक्वेटर का एरिया है, क्या इक्वेटर सन चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हो, यहाँ पे चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर हो, जो आपका सेक्शन है ना इक्वेटर का, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज ही है, क्योंकि यहाँ से रेंज इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर आप इस सेक्शन को देखें तो यहाँ पे रेंज जो है वो आपकी ज्यादा है। यहाँ से जो है वेव्स मूव कर रही हैं, वो लॉन्ग वेव्स की शेप में जो है वो ट्रेवल कर रही हैं। क्योंकि ये टॉपिक आपका जो पिछला लेक्चर हुआ है उससे बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस करता है, इस वजह से जो है वो आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर इसके बाद आर्कटिक जोन है 60 to 75 डिग्री है। फिर पोलर जोन है 75 डिग्री to 90 डिग्री। मीन ये पोल्स का एरिया जहाँ पे आपके क्या कहते हैं सर्दी जो है वो बहुत ज्यादा है। जो वेरी फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, फायरबॉक्स बोलते हैं इसको, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहाँ जहाँ तक सन की मूवमेंट है, जो सन के अंडर सेक्शन आ रहे हैं, वहाँ पे जो है वो आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो है विंटर का सीजन होगा। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो है वो विंटर का सीजन होगा। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जोन है तो 35 डिग्री नॉर्थ तक है। आप जो आप जैसे जैसे आप जो है वो क्या कहते हैं इक्वेटर से दूर होते जा रहे हैं, आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। मिड लेटीट्यूड है, वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो इस रीजन में लाई करते हैं। यहाँ पे वेदर यूजुअली जो प्लेजेंट होता है, बहुत एक्सट्रीम किस्म की गर्मी जो है वो नहीं पड़ती है। ये अब हम इक्वेटर के अब हम ट्रॉपिक ऑफ सॉरी अब हम पोल्स के नजदीक होते जा रहे हैं, और हमारा टेम्परेचर भी जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। और ये वाला सेक्शन ऑलमोस्ट जो पोल्स में आ जाता है, जहाँ पे आपके ग्लेशियर्स जो है वो फ्रीज हुए हुए हैं। आप पिछला जो लेक्चर था अगर उस पर गौर करें तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस टॉपिक को आपने सही प्रिपेयर करना है अच्छे से। जब ये प्रिपेयर हो जाएगा तो आपका फैक्टर अफेक्टिंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कहते हैं प्रिपेयर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से जो है वो डायग्राम्स वगैरह को भी प्रिपेयर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।